तरीन यानी कि वर्कर थे, जब पूरे लाहौर में कोई एक भी आदमी जो है वो कामयाब नहीं हुआ था। पीपल्स पार्टी हालांकि खुद इस तरह के जुल्म बर्दाश्त कर चुकी है, वो अपना नैरेटिव कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दे रही। एज ए पार्टी, एज ए योर कलीग, मुझे उस बात के भी ऊपर सवाल आते हैं कि वो अपने आप को क्यों नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पार्टी ने जो 16 महीने की जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उसमें एज ए पार्टनर शामिल होके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेरी पार्टी ने अपने मंशूर की खिलाफ वर्जी की है। पीपल्स पार्टी ने उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो अब जाहिर है अमली तौर पे पीपल्स पार्टी को पंजाब में और उस पर खुसूसन पंजाब के शहरी इलाकों में इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, और नुकसान पहुंचाने वाली जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है जो कभी भी पीपल्स पार्टी पर ट्रस्ट नहीं करती। और अब पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसने भी ये सोच लिया है शायद कि जी अवाम मैटर नहीं करते। अब अवाम मैटर, जब आप ये सोच लें कि जी अवाम मैटर नहीं करते हैं और जो लोग इस मुल्क में शतरंज की सियासत को शतरंज के खेल की तरह खेल रहे हैं, वो अपने मोरे जो है कभी किस मोरे को आगे करते हैं, कभी किस मोरे को आगे करते हैं। और फिर पार्टी ने भी यही सोचा कि पावर पॉलिटिक्स में अगर हमने यही करना है और आवाम की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है उन्होंने भी ये सोच लिया है कि जो भी एक पावर पॉलिटिक्स में शेयर मिलता है उस पर कनात की जाए और आवाम जाए पहाड़ में। तो अब इसलिए मैंने तो उस बात पे भी शदीद प्रोटेस्ट किया था जब बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असम्बली में ये कहा था कि जी वो मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत नहीं करेंगे क्योंकि उसका बेनिफिशरी इमरान खान। क्यों नहीं करेंगे? मतलब उस बिलावल भुट्टो के पास ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो पार्टी के मंशूर की खिलाफ वर्जी करते हुए, ये कोई लिमिटेड कंपनी तो नहीं है। एक पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने, मेरा ख्याल है जितनी कुर्बानी बिलावल ने या उसके घर ने दी होगी उससे ज़्यादा कुर्बानी मेरे घर ने इस पार्टी के लिए दी है। हमने खून की नदियाँ क्रॉस की हैं। हमने नवाज शरीफ की 36 महीने ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त की है। नवाज शरीफ अगर कोई ये पीपल्स पार्टी में समझता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन पे ट्रस्ट कर लेगी, तो उन्होंने कभी भी पीपल्स पार्टी पे ट्रस्ट नहीं किया। पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आती है, बुरे तरीन हालात में भी, वो तमाम तर अपनी कमज़ोरियों के बावजूद भी आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए कोई ना कोई काम करके जाती है जो उनको वारा नहीं खाता। 18वीं तरमीम हो, NFC अवार्ड हो, लोगों की जो सैलरीज हैं उनकी में इंक्रीज हो, ये सारे इकदाम वो तमाम तर प्रेशर के बावजूद कर जाती है। इसलिए वो उसको पावर्स दे नहीं रहे हैं, उसको महदूद रखना चाहते हैं। और अब शायद जो अब की जो पार्टी की क़यादत है, उन्होंने सोच लिया है कि जो उनको हिस्सा मिल रहा है बस उस पर कनात करें। सर, ये पीपल्स पार्टी के जो NFC अवार्ड है, 18वीं तरमीम है, इस तरह के जो आपने एक्ट बताए हैं, इसके ऊपर मैं फिर कभी तफसीलन बात करूँगा। मुझे वक्त की किल्लत की वजह से आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो मौलवी साहब ने एतराज़ात उठाए हैं 8, ये कोई लतीफ़ा कौन मार्का जो है ना, मेरे ख्याल से, या इससे भी कोई बड़ा लफ्ज़ हो उर्दू डिक्शनरी के अंदर, लुगत के अंदर, तो मैं वो इस्तेमाल करूँगा। फिलहाल मेरे माइंड में नहीं आ रहा वो क्या है, कहाँ से मौलवी साहब पैदा हो गए। जब वो हनीफ नाम है शायद उनका, शायद जब मुझे इतराज़ उनके बारे में टेलीफोन आया RO के ऑफिस से, उनके सेक्रेटरी ने किया कि जी आपके जो फॉर्म है उस पर 2 सफ़ात के किसी ने इतराज़ात दाखिल कर दिए हैं, तो आप 8:30 बजे हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। मैं 8:30 बजे पहुंच गया और 11 बजे तक उन्होंने कहा जी हमने शिकायत कुनिंदा को भी बुलाया है, तो आप आमने सामने बैठ के बात होगी। नहीं कि जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, हर आदमी का हक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है हमें बताएं या हमारे साथ शेयर करें, हम उसकी प्रॉब्लम दूर करते हैं। क्रॉस आर्गूमेंट्स हो जाए। जब हम अंदर जा रहे थे तो टाइम 8:30 का बुलाया था, हम 8:30 बजे आ गए, दफ्तर बंद था। तकरीबन 9, सवा 9 बजे स्टाफ आया और यही मौलवी साहब 5-6 अननोन्स के साथ, जिन्होंने अपने मुंह पे निकाब लगाए हुए थे, फेस मास्क लगाए हुए थे, और वो अपने चाल ढाल से आम आदमी नहीं लग रहे थे, सिक्योरिटीज के लोग लग रहे थे, उनके साथ बाहर खड़े थे। तो हमें क्योंकि पता नहीं था कौन है शिकायत कुनिंदा, हम अंदर चले गए। हमने जाके काजी बुलाएं, तो
वो इंतज़ार करते रहे, जी हम बुला रहे हैं, आ रहे हैं, आप बैठे हैं, आप ये हो गया। हाउएवर इस तरह करते करते 11 बज गए। तो फिर मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब के पास गया और मैंने कहा जी मेरा टाइम बहुत कीमती है, मुझे दूसरे 2 जगहों पे भी जाके अपनी फॉर्म जो है उनकी पोजीशंस को चेक करना है। मैं अकेला आदमी हूँ और मुझे पिछले 15 दिन से आपने खपा मारा है। ये करो, एक एक लाइन के ऊपर, एक एक नुक्ते के ऊपर आप एतराज़ उठा रहे हो, हमारे बंदे उठा रहे हो, हमारे रास्ते में सड़क पे जाते हुए हमारे पीछे सिक्योरिटी वाले लगे होते हैं, जहाँ चाहते हैं वो गाड़ियाँ आगे फंसा के खड़े हो जाते हैं और आधा आधा घंटा हम बेल बजाते रहते हैं कि हॉर्न बजाते रहते हैं कि रास्ता मिल जाए। वो हमें रोक नहीं रहे, फिजिकली नहीं रोक रहे, मगर रोकने का ये तरीका भी मौजूद है। रोड ब्लॉक कर दिया। 123 के शहबाज शरीफ के खिलाफ हम पेपर इसलिए नहीं दाखिल कर सके कि जब हम मनामा से निकले और हमें कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट ने, कि आप 6:30 बजे तक, 5:30 बजे तक जाके पेपर जमा करा लें। तो हम जब मनामा से निकले हैं 4:30 बजे ये ऑर्डर होता है, हम मनामा पहुंचते हैं। मनामा की आरओ दानिस्ता तौर पे हमें 25 मिनट वहां रोक के रखती है ताकि हमारा टाइम ज़ाया हो जाए। हम उससे फाइनली हम अपनी उस जगह उनको अपना सिर्फ कंप्यूटर में फीड करवा। उनके पास जो उनकी टीम है वो इस काबिल है, क्या वो अवाम में जा सकते हैं? क्या अवाम इस बात को एक्सेप्ट करेगी? अवाम क्या सोच रही है? अवाम क्या अब वही माइंडसेट रखती है जो 1980 और 85 के दहाई का था? क्या टेक्नोलॉजी ने नौजवानों की सोच को कितना ज्यादा बदला? उसके अंदर किसकी सियासतदान का कितना किरदार अदा है? अगर इमरान खान साहब का नाम ना लिया जाए, मुझे उनसे काफी ज्यादा इख्तलाफात हो सकते हैं और मैंने काफी ज्यादा सवालात उठाए भी हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मरी वाला इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर मैंने एक चैनल के ऊपर बैठ के फुल फलां की गलतियां की, तो मुझे बहुत उनकी गलतियों को मैंने नॉमिनेट किया, तो बहुत सारे नंबर से कॉल आई कि आपने आज की बात प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात नहीं करनी। मैंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं उस केस मैन के ऊपर बात कर रहा हूँ जिसने ये सारी इस सिचुएशन को सही तरीके से डील नहीं किया। अब मैं वही बंदा हूँ इमरान खान साहब की इस बात पे तारीफ करने को यानी कि कमीशन नहीं करूंगा कि उन्होंने बड़ा सोच दी नौजवान को, और नौजवान अब हैं कि वो इस बात पे अड़े हुए हैं, अगर बीच नहीं रखते हैं। तो अगर इलेक्शन हो जाता है किसी सिचुएशन के अंदर, तो फिर हुकूमत 6 महीने चलेगी, साल चलेगी या 1.5 साल चलेगी? आप क्या सोचते समझते कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे जरूर, बहुत शुक्रिया।